नमस्कार दोस्तों। विजुअल बेसिक के इस सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 की, में आपका स्वागत है। हमने अपने पहले वीडियो में ये जान लिया था कि हम विजुअल बेसिक 6.0 को किस तरह स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ पर एक स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट भी बनाया था। सबसे पहले हमने फॉर्म पर कंट्रोल एड करना सीखा था, फिर हमने उसका प्रॉपर्टी चेंज किया था और हमने सम करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। हमने वहाँ पर यह भी देखा था कि किस तरह अपने प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं, और हमने अपने प्रोजेक्ट और फाइल को सेव करना भी सीखा था। यदि किसी ने उस पहले वीडियो को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्या? आज हम फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम बना के देखेंगे। साथ ही साथ हम एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉर्म बनाएंगे और जानेंगे कि यदि हमारे प्रोजेक्ट में एक से अधिक फॉर्म है तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्म रन होगा। और हमारा आज का सारा प्रोग्राम किसी न किसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। यदि हमें फॉर्मूला आता होगा तो हमसे प्रोग्राम बन जाएगा, और यदि नहीं आता होगा तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता करना होगा। तो चलिए, इस वीडियो में भी बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले हम विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट पे जाएंगे और विजुअल, जैसे ही विजुअल टाइप करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा, और जब ये ओपन होता है तो होता क्या है, आपके सामने में एक न्यू प्रोजेक्ट का बॉक्स खुलता है। हम एक काम करते हैं, हमने जो प्रोजेक्ट कल बनाया था हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने प्रोजेक्ट को सेव करना नहीं देखा है, जिन्होंने भी फॉर्म को सेव करना नहीं देखा है, वो एक बार जरूर मेरा पिछला वीडियो देख लें। हम करेंगे क्या? यदि पहले से ही आपने कोई प्रोजेक्ट बना के रखा है तो सबसे पहले हम उसको ओपन करेंगे। कैसे करेंगे ओपन? या तो हम एग्जिस्टिंग टैब पे जाएंगे, जहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि हमने अपने प्रोजेक्ट को और फॉर्म को कहाँ पर सेव किया है। लेकिन यदि आपको पता नहीं हो तो आप रिसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने लास्ट या रिसेंटली काम किया होगा उनका लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मेरे पास अभी केवल एक ही दिखाई दे रहा है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, इसका नाम है PRJ फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओपन बटन पर क्लिक करते ही इस तरीके से हमारा विजुअल बेसिक 6.0 का विंडो दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? फॉर्म तो नहीं दिख रहा है जो हमने कल बनाया था, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। तो उसको देखने के लिए हम करेंगे क्या? ये देखिए, ये है आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट और उसके सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी तक हमने प्रोजेक्ट के अंदर केवल फॉर्म बनाना सीखा है, और ये रहा हमारा कल का फॉर्म FRM सम। ये मैंने कैसे बनाया था, इसको जानने के लिए ज़रूर आप पिछला वीडियो देख लें एक बार। तो जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये देखिए हमारा फॉर्म ओपन हो गया है, जो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यदि मुझे इसको रन कराना हो तो हम करेंगे क्या? ये जो हमारा टूल बार पर ये जो स्टार्ट का बटन है, हम उस पर क्लिक कर लेंगे, या कीबोर्ड का शॉर्टकट भी है F5, हम लोग उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने में ये सम ऑफ 2 नंबर वाला ये जो फॉर्म है रन हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग नंबर देंगे और नंबर देते ही उसका सम यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो चलिए आज क्या करने वाले हैं, मैं इस फॉर्म को बंद कर रहा हूँ। हम इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट में हम एक नया फॉर्म ऐड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट में एक नया फॉर्म कैसे ऐड होता है। फॉर्म को ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या? हम प्रोजेक्ट मेनू में जाएंगे और ऐड फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप ऐड फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके पास ऐड फॉर्म नाम का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।
जहाँ पे आपको करना क्या है, आपको केवल यहाँ से फॉर्म को चुनना है और ओपन बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने में फॉर्म 2 के नाम का एक फॉर्म दिखाई देगा और ये देखो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, यहाँ पे फॉर्म 2 आपके कल के प्रोजेक्ट में ही ऐड हो गया है। समझे? तो क्या ये फॉर्म सेव है पहले से? नहीं, ये फॉर्म सेव नहीं है, इसको भी आपको सेव करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करेंगे? सेव करने के लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव फॉर्म टू एज पे क्लिक करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्म खुला हुआ है आप उसी फॉर्म को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव फॉर्म टू एज पे हम जाएंगे। जाने के बाद हमने डी ड्राइव में और माई वीबी के अंदर, डी ड्राइव में माई वीबी नाम के फोल्डर के अंदर हमने सेव किया था। मेरे ख्याल से हमने VB6 के अंदर इसको सेव किया था। हाँ, हमने VB6 नाम के फोल्डर के अंदर इसको सेव किया था। तो उसी फोल्डर पे हम लोग जाएंगे और इस नए वाले फॉर्म पे को हम लोग यहाँ पे एक नया नाम देंगे और फिर सेव कर लेंगे। इसका नाम क्या देंगे? FRM। अब हमको ये प्लान करना होगा कि हमको क्या बनाना है। एक काम करते हैं, हम स्क्वायर और क्यूब निकालने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर एंड क्यूब। ये देखो, हमेशा मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। क्यों? ताकि उस फॉर्म को बिना खोले ही हमको ये पता चल जाए कि फॉर्म में किस तरीके का प्रोग्रामिंग किया हुआ है। हम करना क्या चाहते हैं? हम स्क्वायर और क्यूब निकालना चाहते हैं किसी दिए गए नंबर का। चलो कैसे निकालेंगे, पहले सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव कर लोगे, ये देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में स्क्वायर और क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले इस वाले व्हाइट विंडो को पहले थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं और फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा। तो पहला काम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, पहले अपने फॉर्म को डिजाइन करना पड़ेगा। और डिजाइन कैसे करते हैं? कंट्रोल को ऐड करके। तो चलिए कंट्रोल को ऐड करते हैं। हमको यहाँ पे क्या कौन कौन सा कंट्रोल चाहिए? हमको चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम नंबर इनपुट कराएंगे, जिसका स्क्वायर और क्यूब हमको निकालना है। उसके सामने में रहेगा एक लेबल जहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ए नंबर। हमको चाहिए एक बटन जिस पे क्लिक करके हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमको चाहिए एक और बटन जिस पे क्लिक करके हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बटन लगा दिया है। इससे क्या होगा, पहले वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें स्क्वायर दिखने लगेगा और जब इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो क्यूब दिखने लगेगा। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इसका जो रिजल्ट है ये हमको मिल जाए एक लेबल में ही। पिछले प्रोग्राम में हमने उसको टेक्स्ट बॉक्स में ही दिखाया था, लेकिन अब हम चाहते हैं उसको दिखाना किस में? लेबल में। तो चलिए थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इस लेबल में हमारा रिजल्ट आएगा। तो इस तरह जितने भी कंट्रोल हमको चाहिए थे वो सारे कंट्रोल्स हमने फॉर्म पर ऐड कर लिए। यदि आपको लगता है फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। ये देखो, इस तरीके से हमने सारे कंट्रोल ऐड कर लिया। क्या अभी तक हमने किसी प्रकार का कोई कोडिंग किया? नहीं, हमने कोडिंग नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे? क्या कोडिंग करेंगे? नहीं, अभी हमको प्रॉपर्टी चेंज करना है। किसका? सारे कंट्रोल्स का। तो चलिए लेबल 1 पे क्लिक करते हैं और लेबल 1 पे क्लिक करने के बाद हमें इसके जगह पे लिखना है क्या? एंटर ए नंबर। तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा? कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमें चेंज करना पड़ेगा उसका कैप्शन नाम का प्रॉपर्टी। कैसे चेंज करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एंटर ए नंबर। इस तरीके से जैसे आप लिखोगे, देखो यहाँ पर एंटर नंबर लिखा गया। इस कमांड बटन पे क्या लिखेंगे? इस कमांड बटन के कैप्शन में हम लिख देंगे स्क्वायर। और इस कमांड 2 के कैप्शन में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्यूब, CUBE क्यूब। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट। बिल्कुल, यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज करना है? हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करना है ताकि यहाँ पहले से ही टेक्स्ट 1 लिखा हुआ नहीं रहे।
ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम रन कराएंगे तो फिर टेक्स्ट बॉक्स में ये text1 पहले से लिखा हुआ रहेगा, तो हर बार इनपुट कराने से पहले हमें इसे बैक स्पेस की सहायता से डिलीट करना पड़ेगा। तो क्यों इतना काम करें हम एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है पहले से उसको जाके यहाँ से हटा लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो text1 लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से मिटा दो, मिट गया। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी चेंज कर लिया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिन इसमें से यहाँ पे देखो कौन कौन से कंट्रोल हैं, एक है लेबल, एक है टेक्स्ट बॉक्स और दो है बटन, कमांड बटन, और एक है आपके पास लेबल। अब इसमें से जिसका भी यूज कोडिंग में होना है उन सबका नाम भी चेंज करना चाहिए। तो इस एंटर ए नंबर का यूज कोडिंग में नहीं करेंगे, हम इसका यूज करने वाले हैं, इन दोनों बटन का भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे। तो हमको इन सभी का, ठीक है, नाम भी चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे नेम के सामने में क्या लिखा हुआ है, text1। हम लोग यहाँ पे कैमल नोटेशन यूज करेंगे और लिख देंगे txt नंबर, मैंने लिख दिया। इस बटन का भी नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम है कमांड1, इसका नाम रखते हैं cmd स्क्वायर। क्यूब में क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे cmd क्यूब, स्पेस मत देना। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ये हमारा है लेबल, तो lbl रिजल्ट। इस तरीके से हम लोग नाम बदल दिए। इसका नाम बदलने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यूज हम लोग कोडिंग में नहीं करने वाले। इस फॉर्म का नाम चाहो तो बदल दो, फॉर्म पे क्लिक करो और नाम की जगह पे कैप्शन, कैप्शन हम लोग को चेंज करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। तो इस तरीके से हमने फॉर्म को डिजाइन कर लिया है। आप यदि यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करना हो आप यहाँ से, आप उस कंट्रोल को सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे यदि रिजल्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो भी जस्टिफाई है, मैं इसको सेंटर कर दूंगा, तो देखो ये सेंटर में आ जाएगा। मुझे इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे 1 फिक्स सिंगल कर लूँगा, तो इस तरीके का बॉर्डर दिखने लगेगा। मुझे इसका बैक कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कलर भी बदल दिया। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसी दी हुई है जिसको आप आसानी से प्रैक्टिस करके ये जान सकते हो कि किस प्रॉपर्टी का यूज क्या है। मुझे लगता है आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने जो है अपने प्रोग्राम का डिजाइन कर लिया, कोई कोडिंग नहीं की है अभी तक हमने उसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर लिया, इसके लिए भी कोई कोडिंग नहीं करना पड़ा है। तो चलिए कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं। चलो निकालते हैं स्क्वायर। कैसे निकालेंगे स्क्वायर, इसके लिए कोड करना पड़ेगा। कैसे कोडिंग करेंगे, इस स्क्वायर बटन पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो है वेरिएबल डिक्लेयर करना है और सारा कोडिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं स्क्वायर निकालेंगे कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है n, यदि मैं n को n से ही गुणा कर दूं तो उसका स्क्वायर निकल सकता है। तो ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया स्क्वायर निकालने का। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5, मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 × 5 कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर फिक्स थोड़ी है, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नंबर हम लोग डालेंगे वही नंबर हमको स्क्वायर निकालना है, इसलिए हमको यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और वेरिएबल के बारे में कैसे पता करना है, सिंपली फॉर्मूला को देखिए और उसमें देखिए कि उसमें क्या क्या ऐसा है जो चेंज हो सकता है। तो हमको चाहिए एक वेरिएबल n और एक चाहिए sq। हम लिखेंगे dim n, xq एज इंटीजर। इंटीजर देने से क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल में इंटीजर डाटा, अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग को n में इनपुट कराना, हमको करना क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कुछ लिखेंगे उसको हमको कहाँ पे स्टोर करना है, n में। चलो करते हैं n इक्वल टू, क्या नाम रखा था हमने, txt number डॉट टेक्स्ट। इस तरीके से लिखते हैं।
और हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जब भी नंबर भी लिखते हैं तो विजुअल बेसिक उसको टेक्स्ट समझता है, तो हमको उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। उसके लिए वैल फंक्शन लगाते हैं, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट करके वो कहाँ पर स्टोर कर देगा, एन में। एन में आ गया हमारे पास। आने के बाद हम उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद अब इस लेबल में हमको रिजल्ट को सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, हम लिखेंगे LBL रिजल्ट, जो हमने नाम रखा था, डॉट कैप्शन इक्वल टू SQ। सिंपल मीन्स ये जो SQ आ गया है वो LBL रिजल्ट के कैप्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम को बना लेंगे। अभी तक हमने स्क्वायर वाला प्रोग्राम बना लिया है। चलो रन कराते हैं। रन कैसे कराएंगे, सिंपली है। रन कराने के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए रन हो गया। आ गया स्क्वायर का प्रोग्राम। आ गया क्या, नहीं आया। ये कौन सा प्रोग्राम आ गया, ये तो पिछला प्रोग्राम आ गया, पिछले वाले वीडियो को आ गया। कुछ गलत हो गया क्या हमसे, नहीं गलत नहीं हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट में 2 फॉर्म है, तो हमको ये चुनना होगा कि किस फॉर्म को हमको रन कराना है। यदि आप नहीं चुनोगे तो जो पहला फॉर्म है वही रन होता है। तो हम कैसे चुनेंगे कि हमको फॉर्म 2 को रन कराना है। ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में, इस पे आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको ये वाला प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आप जाइए। जैसे आप जाएंगे आपके पास एक बॉक्स दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, इसका नाम होता है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टार्टअप ऑब्जेक्ट फॉर्म 1। इसलिए फॉर्म 1 हर बार जब हम लोग रन कराएंगे तो रन हो जाएगा। हमको यदि फॉर्म 2 रन कराना है तो बस हमको यहाँ से फॉर्म 2 चुनना होगा। फॉर्म 2 चुनते ही जो है, जैसे ही हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अब जब रन कराएंगे तो हमारा फॉर्म 2 ओपन हो जाएगा। तो देखो ये हमारा फॉर्म 2, हम एक नंबर देंगे और जैसे ही उसको स्क्वायर बटन पे क्लिक करेंगे, देखो उसका स्क्वायर आ जाएगा 9। 3 को उसने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्यूब निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कोडिंग नहीं किया है। तो चलिए क्यूब भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले देखो यहाँ एंड बटन पे क्लिक करके इसको आप स्टॉप कर सकते हो, या यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसको एंड कर सकते हो। मैंने एंड कर दिया है। एंड करने के बाद हम इस कोडिंग विंडो को बंद करेंगे और इस क्यूब पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्यूब पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने आप लिखा जाएगा प्राइवेट सब cmd क्यूब अंडरस्कोर क्लिक। अब करना क्या है हमको, सेम यही वाला कोडिंग, इस कोडिंग को आप कीजिए कॉपी, सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे लाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्यूब निकालना था, तो बस SQ के जगह पे क्यूब लिख दीजिए। इनपुट वैसे ही होगा, यहाँ पर SQ की जगह पे क्यूब निकालना है, यहाँ पे आप क्यूब लिख दीजिए। क्यूब कैसे निकालते हैं, आप उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने क्यूब निकाल लिया और यहाँ पे हम लोग क्यूब लिख देंगे, बस बन गया प्रोग्राम। तो स्क्वायर और क्यूब हमने निकाल लिया। चलते हैं इसको रन कराते हैं। ये देखिए ये है आपके पास, देखते हैं हमने यहाँ पे दिया 5। जब स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस नंबर का स्क्वायर दिखाई देगा, और जब क्यूब पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर का क्यूब दिखाई देगा। मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 125। 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 25 दिखाई देगा। हमको 10 का देखना है, तो अब हम लोग यहाँ पे 10 इनपुट कराएंगे। ये है स्क्वायर और ये है क्यूब। तो देखा कितना आसान था जो है प्रोग्राम बनाना, और कोडिंग भी टफ नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से प्रोग्रामिंग को समझने का प्रयास करेंगे, प्रोग्रामिंग भी आपका बिल्कुल वैसे ही साथ देगा। और प्रोग्रामिंग कुछ हेडेक वाला बात भी नहीं है। प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग अपने रियल लाइफ में सोचते हैं और काम करते हैं। यदि स्क्वायर हमको आता है तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं स्क्वायर का। यदि क्यूब निकालना हमको आता है तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्यूब का भी। बस प्रैक्टिस चाहिए। तो इसी तरीके से हमको और भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म ऐड करते जाएंगे, और फॉर्म ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। जिस फॉर्म को हमको रन कराना होगा हम उसको यहाँ से जाके स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो रन हो जाएगा। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि हम किस तरह पहले से बने हुए प्रोजेक्ट में एक नया फॉर्म ऐड कर सकते हैं। हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्म रन होगा,
हमने फिर से आज कंट्रोल 8 करना सीखा। हमने यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी चेंज की, हमने कुछ प्रॉपर्टी और भी देखी। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक ही प्रोग्राम में हम लोग 2 अलग-अलग टास्क वाला भी प्रोग्राम का कोडिंग हमने आज किया। तो बहुत बहुत सिंपल है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और कुछ और यहाँ पे कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे, हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक वो तुरंत पहुँच जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे और आपको मज़ा आता रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।